प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं अणुपेहाओ, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाई, भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और षड द्रव्यात्मक जो लोक है उसके अंतर्गत 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। उसमें से जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है। जीव का स्वरूप पहले आगम भाषा से बताया, आगम के आधार पे जीव का स्वरूप यहाँ बताया। संसार अवस्था में जीव के भेद प्रभेद इत्यादि संख्याएं वगैरह, आकार प्रकार, वो सारी चर्चा यहाँ की गई है। और उसके बाद में अब यहाँ पर अध्यात्म अपेक्षा से जीव का स्वरूप यहाँ चर्चा चल रही है। अध्यात्म के भी यानी द्रव्यान योग के 2 पार्ट हैं, एक अध्यात्म और एक न्याय। तो उसमें से न्याय अपेक्षा से फिर भी न्याय की चर्चा चल रही है, फिर अध्यात्म की चर्चा भी आगे आने वाली है। तो न्याय मतलब जिसमें अन्य मतों के समक्ष, अन्य मतों के सापेक्ष आत्मा के स्वरूप का वर्णन जिसमें किया जा रहा है कि कोई अन्य मती आत्मा का स्वरूप कैसा मानते हैं और आत्मा का स्वरूप वास्तव में वैसा नहीं है। तो उस आधार पे यहाँ आत्मा के स्वरूप की चर्चा की जा रही है। कल हमने देखा था कि जो आत्मा है वो आत्मा जीव वो वास्तव में असंख्यात प्रदेशी है। और असंख्यात प्रदेशी कितना है? ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। जितने लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। और लेकिन उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, तो संकोच विस्तार की शक्ति के कारण वो शरीर प्रमाण रहता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है लेकिन शरीर में जो शरीर मिला है उस शरीर में संकुचित होकर वो जीव रहता है। पूरे लोक में जीव फैलकर नहीं रहता। लोक प्रमाण होने पर भी जीव कभी भी पूरे लोक में फैल के रहता हो ऐसा नहीं है। यदि कभी प्रसंग बने पूरे लोक में फैल कर रहने का तो कितनी देर का बनता है? पूरे लोक में फैल कर रहने का यदि प्रसंग बने तो कितनी देर तक फैल के रह सकता है? एक समय के लिए फैलेगा, लोक पूर्ण समुद्घात। बढ़िया, बस एक समय ही रह सकता है, लोक पूर्ण समुद्घात के समय पे। इसके अलावा जीव कभी भी लोक में पूरा फैल के नहीं रहता। सिद्ध होने पर भी वो जो पूर्व शरीर था उस शरीर के आकार किंचित न्यून पुरुषाकार ही जीव का आकार बना रहता है। पर कुछ जो अन्य मत वाले हैं वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि नहीं, जीव कैसा है?
पूरा व्यापक है। और कैसा व्यापक है, इस संबंध में दो तरह से वो मानते हैं। कल बताया था आपको किस तरह से दो मान्यताएं उनकी है व्यापक पने के संदर्भ में। बोले रजनी जी, कल थे ना? दीदी आधी क्लास अटेंड करी कर। ठीक है, बोली विनीता आंटी। हाँ जी, एक तो जैसे ब्रह्मा एक है, जैसे राम जी ने कहा, डॉक्टर मल जी ने, कि सारी जगत में, पूरे संसार में एक ब्रह्मा, एक ही आत्मा है जो सबके शरीरों में प्रवेश कर रही है। एक तो इस तरह की है, अर्थात इस तरह किया जैसे एक चद्दर सारे में फैल गई है। और एक दूसरा ऐसा है, जैसे एक चद्दर उसकी भी फैल रही है, दूसरे की भी फैल रही है, तीसरे की भी, सबकी आत्मा, लेकिन उसका अंश सब में है। बढ़िया बढ़िया। तो सर, लोक व्यापक की दो तरह की मान्यताएं हैं। एक तो ब्रह्म अद्वैतवादी है कि वो मानते हैं एक ही ब्रह्मा है, एक ही आत्मा है, और वो सब में वही फैला हुआ है। एक ही आत्मा है, सब में वही फैला हुआ है। कल अपन ने चद्दर का उदाहरण दिया था कि पूरे कमरे में बस एक ही चद्दर है, ऐसा। और दूसरे जो ये न्यायिक हैं, वो ये मानते हैं कि आत्मा तो सबकी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी है, लेकिन वो सबकी अपनी अपनी आत्मा भी पूरी पूरी, क्योंकि सब असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है ना, तो सब पूरे लोक में हर आत्मा ही फैल फैल के रह रही है। तो ऐसा वो मानते हैं। तो इस मान्यता के खंडन के लिए क्या तर्क दिया, ऐसा मानने वालों के खंडन के लिए क्या तर्क दिया है? या गाथा में मान्यता नहीं बताई थी, मान्यता तो अपन ने अलग से देखी है, गाथा में तो सीधा खंडन दिया है। बोलो फिर। यदि एक ही आत्मा सब जगह फैली है तो वहां का जो सुख दुख है, मान लो नरक का जो दुख है वो हमको भी फील होना चाहिए, स्वर्ग का सुख हमको भी होना चाहिए, पर वो होता नहीं है, ऐसा देखने में नहीं आता। बढ़िया, बहुत अच्छा। यदि एक ही आत्मा सब जगह फैली हो तो सब क्षेत्र संबंधी सुख दुख का अनुभव, वेदन हर जीव को होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। यहाँ यहाँ गर्मी पड़ रही है, और यहीं समझ लो अपने इंडिया में ही ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे अच्छा मौसम है, ठंडक वाली जगह है, ऐसा भी है। तो क्या हमको सर्दी ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, ये जून के महीने में कश्मीर की ठंडक अपने को आ जाए यहीं, और कश्मीर वालों को थोड़ी सी गर्मी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि एक ही आत्मा हो तो सबको एक सा होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पे मतलब लॉजिकल है, एकदम समझ में आता है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। खाली कहने से कि एक ही है एक ही है, ऐसा उससे नहीं होता है। ये यहाँ पर अपन ने देखा था। ये हो गई थी अपनी 177 हो गई थी, फिर 178 गाथा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ करते हैं, फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क भी मैं आपसे पूछूंगी अभी। गाथा का पाठ कर लेते हैं, पेज नंबर 81 पे 178 नंबर की गाथा है, कार्तिकेय उपेक्षा में। जीवो नाण सहावो, जह अग्गी उन्न हो सहावेन, अथंतर भूदेण ही नाणेन न सोहवे नाणी। जीवो नाण सहावो, जीव कैसा है? ज्ञान स्वभावी है। किस प्रकार का है? कि जैसे अग्नि उष्ण, जैसे अग्नि स्वभाव से ही, सहावेण स्वभाव से ही उष्ण है, वैसे जीव स्वभाव से ही ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी ही है। अर्थांतर भूदेण ही, और अर्थांतर, अर्थांतर मतलब अपने से अलग, जो अर्थांतर भूत जो पदार्थ है, यानी अपने प्रदेशों से अलग जिसके प्रदेश हैं, ऐसे नानेन, ऐसे ज्ञान से, न सो हवे नानी, वो ज्ञानी, सो यानी वह, हवे यानी होता है, न यानी नहीं, यानी नहीं होता है, नानी यानी ज्ञानी। अर्थांतर भूत कोई ज्ञान है, अपने प्रदेशों से अलग कोई ज्ञान है, उस ज्ञान से वो ज्ञानी नहीं होता है। तो ये गाथा दी थी कि आगे जो न्यायिक थे वो जीव और ज्ञान में प्रदेश भेद मानते हैं, कि आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, और फिर वो ज्ञान कहीं बाहर से आके आत्मा से जुड़ता है, और फिर ज्ञानी होता है आत्मा। तो उनका खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसा
अलग अलग नहीं है कि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वभावी है, कहीं बाहर से ज्ञान आके आत्मा में नहीं जुड़ा है। तो ये आत्मा और ज्ञान में संबंध बताने के लिए आपको कुछ संबंधों के नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे संबंधों के? कौन कौन थे कल? बोले दीपिका जी। नित्य तादात्म्य संबंध और अनित्य तादात्म्य संबंध। पहले तो संबंध बताए थे, एक तो तादात्म्य संबंध होता है, एक संयोग संबंध होता है। तादात्म्य मतलब उसी रूप है, और संयोग संबंध मतलब अलग से आया है। ये दो तरह के संबंध थे। तो यहाँ हम तादात्म्य संबंध की बात कर रहे हैं। तदात्म मतलब उसी रूप है, तो उसमें भी तादात्म्य संबंध भी दो प्रकार का है, एक नित्य तादात्म्य और एक अनित्य तादात्म्य। ठीक है, नित्य तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? नित्य तादात्म्य बोलिए आशा। जो जीव में हमेशा रहे, मतलब हमेशा ही जीव में ही रहे, जिसके बिना जीव की कल्पना नहीं है, जीव नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मतलब जो द्रव्य में क्षेत्र काल हमेशा से कहा था आपको, हर क्षेत्र में द्रव्य, रहे, क्षेत्र, काल, भाव और हर सबसे काल में रहे, उसके साथ तो है नित्य तादात्म्य। ठीक है, और अनित्य तादात्म्य संबंध किसके साथ होता है? बोलिए सुनीता आंटी। जो जीव के साथ हमेशा नहीं रहता है, जैसे आत्मा और राग। क्षेत्र और काल की अपेक्षा से बताना ना, जो अभी शब्द यूज ली। अच्छा, जैसे आत्मा में राग हमेशा नहीं रहता। ठीक है, यानी अनित्य तादात्म्य संबंध किसे कहेंगे? कि जो आत्मा अकेला नहीं, हर द्रव्य के साथ लगेगा ये, है ना। तो जो द्रव्य के साथ सब प्रदेशों में तो रहे, लेकिन हर काल में नहीं रहे, उसके साथ का संबंध कहलाएगा अनित्य तादात्म्य। और जो द्रव्य के साथ सब प्रदेशों में भी पाया जाए और हर काल में भी पाया जाए, उसके साथ का संबंध कहलाता है नित्य तादात्म्य। सब प्रदेशों में है, सब समय पर है, वो है नित्य तादात्म्य संबंध। और जो सब प्रदेशों में तो है लेकिन हर समय नहीं, वो कहलाता है अनित्य तादात्म्य संबंध। गुण की परिभाषा क्या होती है? अपने बाल बोध में गुण की परिभाषा क्या थी? गुण किसे कहते हैं? बाल बोध की परिभाषा अलका जी बोलेंगे आप? जो गुण यानी जो द्रव्य में हमेशा पाया जाता है, उसका जो जिसके बिना उसकी सत्ता नहीं होती है। जैसे आग में उष्णता है, पानी में जल ठंडक है, वैसे। ठीक है, परिभाषा में एक दो शब्द चाहिए थे, बोलिए वर्षा जी। संपूर्ण और भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए। बहुत बढ़िया। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, तो इसमें दो चीजें लिए। भागों मतलब क्षेत्र, प्रदेश, और संपूर्ण अवस्था कह के काल को लिया। अवस्था, हर अवस्था एक समय में एक अवस्था होती है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्था यानी सब क्षेत्र में और हर समय पाया जा रहा है, उसको गुण कहा। यहाँ पर उसके साथ संबंध कौन सा है? अपन संबंध देख रहे हैं, तो वो संबंध है नित्य तादात्म्य। और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में तो पाया जा रहा है, लेकिन अवस्थाई वो पर्याय है ना, तो हर समय नहीं पाया जाता, तो वो जो संबंध है उस संबंध को कहेंगे अनित्य तादात्म्य। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी थी। अब मैंने आपको पहला क्या दिया था, बोलेंगे? कौन बोलेंगे? बाकी लोग कल नहीं थे? निशा जी, अर्चना जी, आप कल नहीं थे? अर्चना जी थे? हाँ, बोलिए, पहला बोलिए। हाँ, सबसे पहले आपने बताया था आत्मा और राग में कौन सा संबंध है। हाँ, प्रश्न ये है आत्मा और राग में कौन सा संबंध है? इन दो में से बताना है, नित्य तादाद में है कि अनित्य तादाद में है। तो मैं इनसे अभी सुनते हैं, पहले सबसे ले लेते हैं। नित्य तादाद में है कि अनित्य तादाद में है? उंगलियों में आंसर देना है। तो इसमें तो अनित्य तादात्म्य संबंध है, क्योंकि राग भी एक समय की पर्याय रूप है। बढ़िया, सबका जवाब भी लगभग सही था। अनित्य तादाद, क्योंकि राग
इसका लॉजिक क्या है कि राग सब जगह पाया जा रहा है। आत्मा जहां जहां आत्मा है, पूरी आत्मा में राग मिलेगा, लेकिन हर समय नहीं मिलेगा। सिद्ध दशा में राग नहीं है, अरहत दशा में राग नहीं है, मूली दशा में भी यथा योग्य चला गया है, इसलिए हर अवस्था में नहीं है, इसलिए वो अनित्य तादात्म्य में है। ठीक है। हाँ, अगला क्या था दूसरा? अनीता जी आप थे कल? ठीक है, बोलिए, प्रश्न बोल दीजिए आप। प्रश्न ध्यान नहीं है मेरे को, दिखा नहीं था। लिखा नहीं आपने? चलिए बोलिए दीपिका जी। आत्मा और केवल ज्ञान। आत्मा और केवल ज्ञान। अनित्य नित्य तादात्म्य। 2 नंबर सब बता रहे हैं। अनित्य तादात्म्य क्यों है? बोलिए दीपिका जी, क्यों है अनित्य तादात्म्य? क्योंकि अभी एट प्रेजेंट में अवेलेबल में नहीं, हमेशा नहीं होता, जिसको होता है उसी को होता है, बाकी बढ़िया। केवल ज्ञान हर समय नहीं आत्मा में, अभी है क्या? होगा तो पूरे आत्मा प्रदेशों में होगा, लेकिन हर समय नहीं है, इसलिए अनित्यता मतलब पर्याय है। पर्याय के साथ में द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ में अनित्य तादात्म्य संबंध होता है, द्रव्य का अपने गुणों के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध होता है। बोलिए तीसरा, चमेली आंटी। आत्मा का अनंत वीर्य दशा में कौन सा संबंध है? हाँ, अनंत विधि के साथ में। हाँ। अनंत वीर्य के साथ में कौन सा संबंध है? ये अनित्य तादात्म्य है। हाँ, अनित्य तादात्म्य सही है इनका जवाब। सही है, क्यों? कारण बताइए। क्योंकि जैसे केवल ज्ञान हर समय नहीं रहता, वैसे ही ये अनंत वीर्य भी हर समय नहीं रहता। अनित्य विधि भी नई प्रकट होने वाली पर्याय है। ये प्रकट होने वाली पर्याय है, इसलिए। बढ़िया। अगर अनंत वीर्य की जगह कहते आत्मा और वीर्य गुण, फिर कौन सा होता? नित्य तादात्म्य या नित्य तादात्म्य? तो फिर नित्य तादात्म्य, क्योंकि गुण हो गया ना वो। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट कौन बोल रहे हैं? बोलिए अनीता आंटी। आत्मा और श्रद्धा गुण। आत्मा और श्रद्धा गुण कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य है कि अनित्य तादात्म्य है? नित्य तादात्म्य है, गुण है, तो गुण है तो नित्य तादात्म्य। और 4 ही हुए ना अभी? एक और ऐसी की दशा। एक कौन सा रह गया और? बोलिए आशान जी, आपने लिखा है? आत्मा और सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान नहीं, सिद्ध दशा। सिद्ध दशा, हाँ, सॉरी। सिद्ध भगवान तो आत्मा। अलग ही हो गए, उनमें कोई संबंध नहीं है। सिद्ध दशा खुद की। हाँ आत्मा और सिद्ध दशा हाँ। कौन सा संबंध है? अनित्य। अनित्य है, पर्याय है। ठीक है ना, सरल है, सिंपल सी चीज है। गुण अगर है तो गुण के साथ में नित्य तादात्म्य है, पर्याय है तो अनित्य तादात्म्य है। लेकिन फिर भी भले ही अनित्य हो, पर द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ में तादात्म्य संबंध है। पर्याय बाहर से आके चिपकती नहीं है अलग से, गुण बाहर से कहीं से आके चिपकते नहीं, उसी में से होती है। मनुष्य पर्याय है मान लो, या केवल ज्ञान की पर्याय है, तो कहीं से आके चिपकती है क्या? आत्मा में से ही प्रकट होती है, आत्मा में से ही है। यहाँ तो गुणों की बात कर रहे हैं कि जैसे अग्नि का स्वभाव गुण उष्णता है, वैसे ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि किसी के उष्णता के संयोग से अलग से उष्णता कहीं पड़ी हो और वो उससे चिपक के अग्नि गर्म होती हो, ऐसे ही ज्ञान अलग कहीं रखा हो और वो आत्मा से चिपक के आत्मा ज्ञानी बनता हो, ऐसा नहीं है। अब अपने को ऐसा लगता है अपन ने ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आए कि कोई ऐसा मानते हैं, तो इसलिए अपने को थोड़ा ऐसा लगता है। पर पहले तो शास्त्रार्थ भी होते थे और इस तरह के लोग मिलते थे आचार्यों के सामने, तो उन्होंने इसलिए वो तर्क यहाँ पर दिए। बोलिए आशांति। ऐसी लाइन आती है हमेशा कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो स्वयं को जानता है। इसको पूरा वो खुलासा समझ गया। अभी अपना प्रकरण बदल जाएगा। अरहंत भगवान को द्रव्य से जानो, उनका द्रव्य कैसा है, तो अपना वो जीव द्रव्य सिंपल बता रही हूँ अभी। बाकी इस पे संजीव जी के प्रवचन है बहुत अच्छे, प्रवचन सार के 80वीं गाथा पे, उनकी प्लेलिस्ट में देखेंगे
तो अनंत भगवान द्रव्य हैं, जीव द्रव्य है, मैं भी जीव द्रव्य हूँ। उनमें अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, वैसे ही गुण मुझ में है। तो द्रव्य से समान है, गुणों से समान है। अब पर्याय, पर्याय में क्या समानता है कि ऐसे देखने में तो वो अरहंत दिख रहे हैं, मैं संसारी दिख रहा हूँ, लेकिन उनकी भी अरहंत दशा, वो पर्याय का स्वभाव क्या है? अनित्य है। उनकी पर्याय का स्वभाव क्या है? नित्य रहना कि अनित्य रहना? अभी तो अपन पढ़ के आए पिछली क्लास में कि जितने भी अनित्य। संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, वो सब अनित्य होती हैं। तो उनकी भी पर्याय अनित्य है, एक समय की है, भले ही अनंत रूप हो, लेकिन वो एक एक समय में नष्ट होती है। मेरी भी पर्याय, पर्याय का स्वभाव नेचर तो वही है ना, इसलिए द्रव्य से भी समानता है, गुण से भी समानता है, और पर्याय से भी समानता है। ये भी मैंने एक टाइप से बताया, ऐसे 8-10 टाइप से समानता सिद्ध की जाती है, सिद्ध की है। उनकी पर्याय तो शुद्ध हो गई ना सब। हो गई वो शुद्ध, उनकी पर्याय शुद्ध हो गई, मेरी पर्याय में शुद्ध होने का स्वभाव है, ऐसा करके मिलान किया है अलग अलग तरीके से। तो वो पूरा पूरा टाइम उसी में लग जाएगा, मतलब इतना। ये हो गए अपने पांचों। तो अब यहाँ पर क्या कहा है, देखिए इसका भावार्थ देखिए पेज नंबर 82 पे। न्यायिक आदि, ये न्यायिक मतलब मत वालों का, अन्य दर्शन वालों का नाम है, न्यायिक मत है, जैसे बौद्ध मत होता है वैसे ही। आदि जीव और ज्ञान को प्रदेश भेद मानकर कहते हैं कि आत्मा से ज्ञान भिन्न है, परंतु समवाय तथा संसर्ग से एक हो गया है। कल बताया था आपको समवाय क्या चीज है। समवाय नाम का एक वो पदार्थ मानते हैं, क्या उदाहरण दिया था उसके लिए? किसके जैसा होता है वो समवाय? किसके समान मानते हैं समवाय को? बोलिए अर्चना जी। गोंद के समान, जैसे दो चीजों को हाँ, चिपका देता है उसी गोंद तरह। फेविकॉल जैसे होती है ना, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन जो काम, ऐसा मत देखना कि कोई गोंद फेविकॉल जैसा वो पदार्थ है, लेकिन जो काम गोंद या फेविकॉल करती है, मतलब चिपकाने का काम करती है, ऐसा एक समवाय नाम का पदार्थ वो मानते हैं। तो वो आत्मा में ज्ञान को चिपकाने का काम करता है। मतलब यह है कि ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, ऐसी उनकी मान्यता है। ये मान्यता ठीक नहीं है। द्रव्य अपने गुणों से भिन्न नहीं होता, जिसमें इसको पूरा पढ़ते हैं फिर आगे बात करती हूँ। इसलिए ज्ञानी, परंतु समवाय तथा संसर्ग से एक हो गया है, इसलिए ज्ञानी कहलाता है। जैसे कि धन से धनी कहलाता है, ऐसा मानना असत्य है। लेकिन ऐसा मानना, ये किंतु ऐसा मानना असत्य है। जैसे अग्नि और उष्णता के अभेद भाव है, वैसे ही आत्मा और ज्ञान के तादात्म्य भाव है। तादात्म्य का मतलब है अभेद बना है। देखो, एक होते हैं, प्रवचन सार में ये प्रकरण दिया है, वहां पर दो शब्द दिए हैं, एक है पृथकत्व और एक है अन्यत्व। पृथकत्व और अन्यत्व का मतलब क्या है? एक तो होती है प्रदेश भिन्नता। शब्द थोड़े नए से हैं, लेकिन बात कुछ कठिन नहीं है, समझ में आने जैसी, समझ में आएगी भी आप लोगों को। प्रदेश भिन्नता की, प्रदेश तो समझ में आते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र कि ये एक चीज है, ये एक चीज है, दोनों का क्षेत्र ही अलग अलग है, ये है पृथक। इसको बोलेंगे पृथक है, दोनों के क्षेत्र ही अलग अलग है, वो कहलाएगा। जैसे जीव और पुद्गल, ये कैसे हैं? दोनों अलग अलग है, दोनों के प्रदेश ही अलग अलग है, न्यारे न्यारे हैं, इन दोनों में है पृथकता। लेकिन जीव में और ज्ञान में, जीव और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान, ये दो हैं कि एक हैं? आत्मा और ज्ञान ये दो हैं कि एक हैं? अभी सब एक मत से एक उंगली दिखा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जैन दर्शन अनेकांतवादी है, यहाँ सर्वथा नहीं होता है। अब ये कहेंगे जीव और ज्ञान सर्वथा एक है, अगर हम ऐसा कह दें तो फिर आपने दो नाम क्यों रखे? फिर एक ही रखो ना, जब एक ही है तो दो क्यों बोल रहे हो? जीव और ज्ञान ये बोला ही क्यों? अगर एक ही है ना, तो फिर दो बोलने की बात ही कहाँ थी? फिर तो एक ही होता। तो वो दो बोल रहे हैं तो दो हैं किसी अपेक्षा से, फिर एक कैसे कह रहे हो कि एक भी है? तो क्या है
कि जिनमें प्रदेश भिन्नता होती है उनको तो हम दो अलग अलग कहते हैं, लेकिन जिनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है वो कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। मतलब कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग है। अपन ने अभी नयों में जो शब्द आया था, द्वैत है कि अद्वैत है? जीव और ज्ञान में द्वैत, दोपना है कि दोनों एक हैं, कि दोपना भी है और एक भी है। द्रव्य का अपने गुणों के साथ में कथनचित एकत्व है, कथनचित भिन्नत्व है, उसको बोलते हैं अन्य। द्रव्य और गुण पृथक पृथक नहीं है, द्रव्य और गुण अन्य अन्य है। द्रव्य अलग है, गुण अलग है। अगर बिल्कुल ही एक होते तो फिर तीन चीजें ही क्यों कहते हैं? द्रव्य गुण पर्याय तीन कहते हैं ना। अगर सर्वथा ही एक होते तो तीन कह नहीं सकते थे, और सर्वथा ही अलग होते तो फिर वो द्रव्य ही अलग अलग हो जाते, वो फिर वो गुण और पर्याय एक ही में है, ऐसा नहीं बनता। तो देखो द्रव्य और गुणों में कैसा कैसा भेद है। चार तरह से अंतर किया जाता है: संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। अपन जो अंतर के आधार बनाते हैं ना, तो ये चार आधारों पे द्रव्य और गुण में, या द्रव्य और पर्याय में, अभी तो गुण की ही बात चल रही है यहाँ पे, द्रव्य और गुण में चार आधार पे अंतर किया जाता है। संज्ञा, संज्ञा संज्ञा समझते, नाउन। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। तो देखो सीधा सा पहला तो आंसर क्या है, कोई पूछे द्रव्य और गुण एक है कि अलग अलग है, बताओ अलग अलग कैसे हैं, तो क्या कहेंगे? पहला अंतर क्या होगा? इसका नाम द्रव्य है, इसका नाम गुण है, दोनों की संज्ञा ही अलग अलग है। बच्चों वाला जवाब। लेकिन ये भी जवाब दिया आचार्य ने कि दोनों की संज्ञा अलग अलग है। जैसे अपन बनाते हैं ना, कभी कभी अंतर बनाते हैं, तो इस तरह का भी अंतर अपन बनाते हैं कि दोनों की संज्ञा अलग अलग है। फिर संख्या, संख्या कैसे अलग अलग है? कि द्रव्य तो है एक, और एक द्रव्य में गुण कितने हैं? गुण भी एक ही है क्या? गुण कितने होते हैं द्रव्य में? गुण तो अनंत होते हैं, है ना। तो संख्या में अंतर हो गया। एक द्रव्य, एक के सामने गुण कितने हैं? अनंत। रेशो क्या आएगा? 1:, अनंत। रेशो क्या आएगा द्रव्य और गुण में? रेशो समझते ना, जैसे लगा, जैसे अपन डोसा वोसा बनाते हैं तो क्या रेशो लेते हैं? कितनी दाल कितनी चावल, 1:3 की 1:2 ऐसा लेते हैं ना। एक कटोरी चावल तो 2 कटोरी दाल की, 2 कटोरी चावल तो 1 कटोरी दाल। तो ऐसे एक जीव लिया तो गुण कितने लेने उसके साथ? एक ही, अनंत। तो संख्या में अंतर है। संज्ञा का अंतर हुआ, दोनों का नाम अलग अलग है। संख्या में अंतर हुआ, दोनों की संख्या अलग अलग है। लक्षण, लक्षण समझ लो, अपने शब्दों में कहें कि परिभाषा, अपने शब्दों में बोल रहे परिभाषा। क्या लक्षण है? द्रव्य का लक्षण क्या है और गुण का लक्षण क्या है? परिभाषा ही बताओ आप तो। द्रव्य की क्या परिभाषा है, गुण की क्या परिभाषा है? अब तो जो कल नहीं आए होंगे वो ही बताएंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए सुमन जी। 6 द्रव्यों के समूह को, नहीं नहीं, द्रव्य द्रव्य किसे किसे कहते हैं? हाँ, जो लोग नहीं, जिनसे लोग लोग बनता है, द्रव्य के समूह। वाह, मतलब विश्व की परिभाषा नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, नीलम भाभी बोलिए। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बढ़िया। तत्वार सूत्र का सूत्र बोल सकते हैं द्रव्य की परिभाषा का? बोलिए पूर्णिमा आंटी। गुण पर्यायवत द्रव्यम। बहुत बढ़िया, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो उसमें अकेला गुण आया, गुणों के समूह को कहते हैं। वो बच्चों की यहाँ गुण पर्याय, यानी द्रव्य का लक्षण क्या है? कि द्रव्य गुण और पर्याय वाला, गुण पर्यायवान होता है, गुणों का समूह होता है, ये द्रव्य का लक्षण है। तो गुण का भी यही लक्षण है क्या? अगर दोनों सर्वथा एक हैं तो द्रव्य कह रहे हैं गुण वाला है, तो फिर गुण की परिभाषा में ये कैसे? जैसे अभी ये बता रहे थे ना, हमने पूछा द्रव्य की परिभाषा और ये कह रहे हैं शायद द्रव्यों के समूह को, तो वो द्रव्य की परिभाषा में द्रव्य का नाम आ रहा है, तो वो परिभाषा कहाँ बनेगी? ऐसे गुण की परिभाषा में गुण का नाम आए तो परिभाषा कहाँ होगी? गुण किसे कहते हैं अभी बताया था, अभी पूछा था ना मैंने। बोलिए निशा जी, गुण किसे कहते हैं?
अभी तो पूछा था क्लास में, अभी 5-10 मिनट पहले। जो उसमें पाए जाते हैं पर्याय। जो उसमें पाए जाते हैं, तो ठीक है, अभी अभी परिभाषा पूछी थी मैंने। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए रश्मि जी। लिख लेनी चाहिए ऐसी चीजें। द्रव के संपूर्ण भाग और अवस्था में पाया जाए, हाँ, उसे गुण कहते हैं। तो गुण का लक्षण क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों यानी प्रदेशों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं यानी पर्यायों में पाया जाए, उसे गुण कहते हैं। तो दोनों के लक्षण अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? लक्षण अलग हो गए, संज्ञा से अंतर हो गया, संख्या से हो गया लक्षण। अब प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उनका काम क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आप लोगों को नहीं समझ आएगा। प्रयोजन का मतलब क्या है? द्रव्य का प्रयोजन है कि एकत्व का ज्ञान कराना। प्रयोजन कहो, कार्य कहो, जो अभी अपन ने इसमें पढ़ा था ना, मोतियों के हार की भांति, धागे की भांति, हार की भांति नहीं, धागे की भांति, वो अन्वय है ऐसा। तो द्रव्य का प्रयोजन है एकत्व का ज्ञान कराना, एक पने का, वो कहलाएगा द्रव्य का प्रयोजन। और गुण का प्रयोजन क्या है? अनेकत्व का ज्ञान कराना, या पर्याय का भी कह सकते हैं उसको। देखो थोड़ा उदाहरण से देखते हैं इस प्रयोजन को। जैसे सोना है ना, और सोने में पीलापन है, भारीपन है, चिकनापन है, ये उसके गुण है। तो चाहे पीलापन हो, चाहे भारीपन हो, चाहे चिकनापन हो, सब में वो सोना, वो एक पने का ज्ञान उसमें हो रहा है। ये छोड़ो, दूसरा उदाहरण लेते हैं। चाहे मारीची है, चाहे शेर है, चाहे महावीर है, पर्याय आ गई, लेकिन ये कोई बात नहीं, पर्याय से समझ में आ जाएगा आपको जल्दी, है ना। इसमें द्रव्य, द्रव्य कौन है? कि द्रव्य वही जीव, एक ही जीव है ना, वो एकत्व का ज्ञान करा रहा है। और गुण या पर्याय का प्रयोजन क्या है? कि नहीं, ये मारीची है, ये महावीर है, ये शेर है, अनेकत्व का ज्ञान करा रहा है। ये भी अपन पर्याय पे लिया, वैसे गुण पे ले लो इसको, कि ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये 4 गुण कहे। लेकिन इन 4 गुणों में, ये गुणों के नाम सुनते ही, बोलते ही अपने को क्या ख्याल में आता है? अच्छा, स्पर्श रस गंध वर्ण बोलते ही क्या ख्याल आता है? पुद्गल ख्याल आता है ना, उसमें एक पन्ने से पुद्गल दिखाई दे रहा है, तो वो द्रव्य है, एकत्व का ज्ञान करा रहा है। और स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उसके अलग अलग पने को, वो उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, ऐसा अलग अनेकत्व का ज्ञान कराता है। तो ये इनका प्रयोजन या कार्य कहो, वो उसका प्रयोजन है। ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि द्रव्य का प्रयोजन क्या है? वही कि द्रव्य तो उसको बांधे रखता है, गुणों को अपने में समाये, एकत्व का मतलब वही अखंडता रखता है। और गुण का प्रयोजन क्या है? कि गुण है उसकी क्वालिटीज। गुण किसे कहते हैं? गुण को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या है? गुण यानी द्रव्य की विशेषताएं, वो गुण है। तो वो अलग अलग, प्रत्येक गुण का अपना अपना अलग अलग प्रयोजन है, अलग अलग कार्य है। तो उस द्रव्य के अस्तित्व को उस रूप से बनाए रखता है। बोलिए आशा। पर्याय गुणों की होती है, द्रव्य तो एक चैतन्य मात्र। नहीं, पर्याय गुणों की भी होती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है। द्रव्य की भी पर्याय होती है। अच्छा आप द्रव्य बताओ, तो चैतन्य स्वरूप है ना। अरहंत, अरहंत पर्याय जीव की पर्याय है कि नहीं है? कौन से गुण की पर्याय है? अरहंत दशा कौन से गुण की पर्याय है? सिद्ध दशा कौन से गुण की पर्याय है? बताओ। ज्ञान की है, दर्शन की है, सुख की है, वीर्य की है, चारित्र की है, श्रद्धा की है, कौन से गुण की पर्याय है? सब शामिल है, सब शामिल है। वो द्रव्य, इसलिए उसको व्यंजन पर्याय है ना, स्वभाव व्यंजन पर्याय है। वो द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मनुष्य पर्याय कौन से गुण की पर्याय है? ये मनुष्य पर्याय है कि नहीं है? जीव की पर्याय है ना, समान जाति। कौन से गुण की पर्याय? मनुष्य पर्याय, द्रव्य की पर्याय है। तो द्रव्य की भी पर्याय होती है
और गुण की भी पर्याय होती है, ज्ञान गुण की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, दर्शन की, चक्षु चक्षु अवधि केवल। ये सारे सारे गुणों की भी पर्याय और द्रव्य की भी पर्याय सब एक उसमें एक साथ सब अखंड है। सब एक साथ हो रही है, सबकी सब गुणों की अलग अलग चल रही है और ओवरऑल द्रव्य की अपनी अलग चल रही है, और वो सब एक में ही अखंड है। सब एक साथ। ठीक है, तो द्रव्य और गुण सर्वथा अलग अलग हैं कि एक हैं? तो द्रव्य और गुण ना सर्वथा अलग अलग हैं, ना सर्वथा एक हैं। द्रव्य और गुणों में संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भेद है। ये चार चीजें हुई। अब अपनी चार चीजें दूसरी होती हैं। चार चीजें क्या होती हैं? एक अपना चौका होता है। कौन सा है अपना चौका? अपना चौका स्वचतुष्टय। बोलिए चमेली आंटी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। 30 नंबर गलत की सुख है। गलत 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 गलत। बोलिए ज्योति जी। हाँ जय जिनेन्द्र। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हाँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वकाल, स्वभाव, ये अपने स्वभाव। स्वचतुष्टय हैं। ये है अपना चौका। वो तो अनंत चतुष्टय हैं चमेली आंटी, जो आपने बताया वो अनंत चतुष्टय हैं। ये हर द्रव्य में ये चौका यानी उसका द्रव्य है। अभी अपन ने ये पढ़े थे ना, अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्व, नास्तित्व, ये नए इसमें आए थे स्वचतुष्टय की बात। अपना द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है। तो द्रव्य और गुण में इन चार में से किस अपेक्षा से भेद है, किस अपेक्षा से भेद नहीं है, ये देखना है। द्रव्य की अपेक्षा से भेद है क्या? द्रव्य, द्रव्य मतलब, अब द्रव्य का मतलब समझना कि जैसे ये द्रव्य है, ये द्रव्य मतलब वस्तु। तो द्रव्य भी इसी में है, गुण भी इसी में है कि कहीं अलग है? ये एक वस्तु है, तो ये इसी में द्रव्य है, इसी मतलब भाषा में अपन में लगा के बोल रहे हैं, अलग नहीं है ना। तो द्रव्य की अपेक्षा से एक है। ठीक है, चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो चीनी का दाना लिया, तो वो मिठास और वो चीनी अलग है क्या? द्रव्य की अपेक्षा से एक ही है। क्षेत्र की अपेक्षा से चीनी कहीं और होती हो, मिठास कहीं और होती हो। क्षेत्र की अपेक्षा से भी भिन्नता नहीं है, द्रव्य से भिन्नता नहीं है, क्षेत्र से भिन्नता नहीं है। काल से भिन्नता है क्या? कि द्रव्य कभी होता हो और उसका गुण कभी होता हो। कि अभी पंचम काल में द्रव्य तो होता है, पंचम काल में चीनी तो होती है, वो चौकोर चौकोर दाने, लेकिन मिठास नहीं होती, ऐसा कुछ है। काल से मिठास जाके मिलेगी चौथे काल में कि तीसरे काल में, ऐसा कुछ है। जिस समय द्रव्य है उसी समय उसमें गुण है। जो द्रव्य है, देखो, जो द्रव्य है वही गुण है, जहां द्रव्य है वही गुण है, जिस समय द्रव्य है उस समय ही गुण है। ठीक है, अभी वो जो जो शब्द लिया है ना, वो थोड़ा द्रव्य के लिए लिया, लेकिन अभी अपन भाव में भी बोलेंगे। लेकिन भाव के लिए अपन जितना ले सकते हैं, जितना द्रव्य है, जितना भी आ जाएगा, पर जो ही शब्द उसमें आएगा कि जो द्रव्य है वही वही गुण है क्या? भाव में अंतर है। देखो शब्द अभी देखते हैं वापस से। भाव अपेक्षा से जो द्रव्य है वही गुण है क्या? भाव सेम है क्या? भाव सेम नहीं है। ठीक है, भाव का मतलब है, अब ये जो अपन ने अंतर देखे ना, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, वो कि जीव द्रव्य है वो व्यापक है, द्रव्य बड़ा है, और गुण क्या है? गुण उसका एक अंश है। कंपैरेटिवली गुण तो एक पार्ट है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान पूरे में है। जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, लेकिन क्या आत्मा में ज्ञान ही है? बस इतना ही आत्मा है कि नहीं? आत्मा में दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, चारित्र भी है, श्रद्धा भी है, अनंत गुण है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है। इसलिए भाव अपेक्षा अंतर है। तो द्रव्य में और गुण में द्रव्य, क्षेत्र, काल अपेक्षा अंतर नहीं है, केवल भाव अपेक्षा भिन्नता है। गुण का भाव क्या है? भाव कहो, अपन उसका लक्षण कह लो,
कि वो एक अंश है और द्रव्य है वो एक अंशी है। द्रव्य है व्यापक और गुण है उसकी एक अंश, उसका व्यापक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अन्य मत वाले कहते हैं, यानी न्यायिक जो कहते हैं कि ज्ञान अलग है आत्मा अलग है और आके वो उसमें चिपका है, तो ऐसा नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभावी ही है, स्वभाव से ही वो ज्ञान स्वभावी है। फिर जो दो शब्द किए अलग अलग कहे, तो अलग अलग तो केवल उनका भाव भेद बताने के लिए, भाव भेद बताने के लिए उनको अलग अलग कहा है। सर्वथा भेद नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल से एक है, अभेद है, भाव की अपेक्षा से उनमें भेद है। ये पूरा उसकी समझ लो व्यवस्था हमको ख्याल में है। ये ख्याल में है, स्यादवाद है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो एकांत को मान के बैठे हैं कि कोई सर्वथा अभेद ही माने, सर्वथा ही अभेद माने, अगर भाव से भी भिन्नता नहीं माने तो बहुत सारे तर्क तर्क दिए प्रवचन सार में इसके लिए। अच्छा प्रकरण है वहां पहले जो ज्ञानाधिकार है उसमें, कि आत्मा और ज्ञान में बिल्कुल भी भेद नहीं हो। तो ऐसे तर्क दिए कि आत्मा ज्ञान से बड़ा है कि छोटा है, या ज्ञान आत्मा से बड़ा है कि छोटा है, बताओ। ज्ञान आत्मा से बड़ा, बड़ा मतलब साइज में समझ लो, ये आत्मा है तो ज्ञान इससे बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, कि बराबर ही है। अगर बराबर नहीं माने मतलब गुण को अलग मानेंगे तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा होगा ना, अलग से आके चिपकेगा। तो कह रहे हैं कि अगर ज्ञान आत्मा से बड़ा हो, ज्ञान तो है गुण, आत्मा है द्रव्य, गुण कहाँ रहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं लग रहा है? गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, सूत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अपन ने? द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से गुण नहीं रहते। निर्गुणा गुणा, गुण के आश्रय से गुण नहीं रहते। गुण अकेले हवा में नहीं पाए जाएंगे अपने को कहीं कि अकेला गुण, अकेली मिठास मिल जाए, चीनी में ही मिठास मिलेगी। द्रव्य के आश्रय से गुण रहता है। तो यदि आत्मा इतना है और गुण ज्ञान उससे बाहर निकलेगा, बड़ा होगा, तो ये जो बाहर निकला ज्ञान, जो बाहर निकला है, वो किसके आश्रय से रहेगा? द्रव्य तो इतना ही है, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, बिना द्रव्य के आश्रय से गुण रहते नहीं है। तो वो बिना आश्रय के कैसे रहेगा ज्ञान? समझ में आ रही बात? उसको कोई आधार ही नहीं है, कैसे रहेगा? इसलिए बात नहीं बनती है। ज्ञान आत्मा से बड़ा हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ज्ञान आत्मा से छोटा हो, जैसे अंश बोलते ना अपन, ज्ञान तो आत्मा का एक अंश है, अभी अभी अपन ने कहा। ज्ञान तो गुण तो एक अंश है, ऐसे अनंत है। तो अंश है तो मतलब इतना, एक अंश से अनंत गुण है आत्मा में। तो एक गुण यहाँ, दूसरा गुण यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे ऐसे डॉट 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 लगा के ऐसे अनंत गुण रहते हैं क्या? ऐसे रहते हैं क्या कि अनंत रहते हैं? लेकिन एक पहला वो पूरे में व्याप्त, दूसरा पूरे में व्याप्त, तीसरा पूरे में व्याप्त, ऐसे अनंत पूरे में व्याप्त होकर रहते हैं। तो यदि ज्ञान आत्मा से छोटा हो जाए, कम एरिया में रहे, कम एरिया में रहे ज्ञान आत्मा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो बता सकते हैं? यदि आत्मा द्रव्य तो है वो बड़ा और ज्ञान हो कम एरिया में, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बोलिए नीलम खान। ज्ञान के बिना शरीर के, आत्मा के हाथ पैर जो भी है चल काम नहीं करेंगे। ज्ञान से ही सब कुछ होता है। अरे शरीर के नहीं मतलब आत्मा में जो ज्ञान है उसी से सब कुछ होता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा बताया आपने। बोलो कीर्ति। जहाँ ज्ञान नहीं है वहां जीव जड़ हो जाएगा, वो जीव ही नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ज्ञान से ही तो चेतनता है। ज्ञान है ना, इसलिए चेतन है। और आत्मा के जो अनंत गुण है, चैतन्य, चैतन्य किसे कहते हैं? चैतन्य की डेफिनेशन क्या है? चैतन्य किसे कहते हैं? अनीता जी, कठिन लग रहा है आपको?
थोड़ा कठिन लग रहा दीदी। कोई बात नहीं, मैं सुना रही हूँ चला के कि कभी तो कान में पड़े, फिर दोबारा कभी सुनेंगे तो कठिन नहीं लगेगा। बोलिए, चैतन्य किसे कहते हैं? चैतन्य जिसमें मतलब जो जिसमें जान हो, मतलब जिससे। चलिए कोई बात नहीं, रेणु जी बोलिए, चैतन्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतनता हो। अरे ये तो बस ऐसा हो गया कि बोलिए मतलब अलकला, चैतन्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना हो। वही वही जाओ, चेतना और चैतन्य में क्या अंतर है? चैतन्य शब्द का अर्थ बोल रहा है, बोलिए रजनी जी। ज्ञान दर्शन को चैतन्य बहुत कहते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। ज्ञान दर्शन को चैतन्य बोलते हैं ना, चैतन्य। चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोग चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन, है ना। तो चैतन्य जो जीव को चेतना जो कहा जा रहा है, ज्ञान के कारण कहा जा रहा है, उसमें भी ज्ञान प्रमुख है, ठीक है ना। तो ज्ञान इतना सा ही है, बाकी का आत्मा क्या है? वो तो अचेतन हो जाएगा ना, ज्ञान से चेतन है। और ज्ञान अगर छोटा हो, कम होगा, तो बाकी का सारा आत्मा फिर सुख हो, वीर्य हो, बहुत सारे गुण भरे हैं, ये वो सब अचेतन हो जाएंगे ज्ञान के बिना। ज्ञान से ही आत्मा चैतन्य है, उसी कारण चेतन कहा जाता है। इसलिए जितना बड़ा आत्मा है, द्रव्य जितना बड़ा है, गुण को भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अन्यूनम अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। द्रव्य को भी उतना ही होना चाहिए, गुण को भी उतना ही होना चाहिए, ना द्रव्य से छोटा ना द्रव्य से बड़ा। विपरीत में तो असंभव, वो बनेगा ही नहीं, ऐसा यहाँ कहा है। इस तरह से ये क्या बात सिद्ध हुई? क्या बात सिद्ध हुई? पहली तो ये सिद्ध हुई कि आत्मा सर्वगत, दो चीजें अभी तक अपनी सिद्ध हुई। आत्मा सर्वगत है या नहीं है? आत्मा सर्वगत अपेक्षा, उसमें भी अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत है, प्रदेशों की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है, पूरा लोकव्यापी नहीं है। यदि वो लोकव्यापी हो तो सब क्षेत्र संबंधी सुख दुख का अनुभव उसको होना चाहिए, ठीक है। आत्मा में ज्ञान कहीं बाहर से आके जुड़ा है क्या? आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आत्मा का गुण है, और जो गुण होता है उसका अपने द्रव्य के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध होता है। गुण का द्रव्य के साथ में नित्य तादात्म्य संबंध है। उन दोनों द्रव्य में और गुण में प्रदेश भिन्नता नहीं होती है, भाव से भिन्नता है, प्रदेश भिन्नता नहीं है। यानी द्रव्य एक है, क्षेत्र एक है, काल भी एक है, भाव भिन्नता होती है। इस अपेक्षा से वो कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। इस तरह से ये अपनी ये गाथा हुई है। अब आगे गाथा 179 है, अपन कल लेंगे। मैं सोचती हूँ थोड़ा 5-10 मिनट कम लूंगी, मतलब पौना घंटा के हिसाब से देखते हैं। तो इतना ही लेते हैं अभी अपन, अगली गाथा फिर कल शुरू करेंगे। जिनवान स्थिति। बोलो प्रीति। विनाशी भाय जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में
सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।